सनातन शास्त्रों के अनुसार आदि शंकराचार्य भगवान शंकर के अवतार हैं। उन्होंने सनातन धर्म के जीर्णोद्धार हेतु अथक प्रयास किए, अतः उन्हें धर्म प्रचारक भी कहा जाता है। आदि शंकराचार्य के अथक प्रयासों के चलते सनातन धर्म में नव चेतना जागृत हुई। इतिहास के पन्नों को पलटने से पता चलता है कि हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सन 788 ईस्वी में केरल के कालड़ी में ब्राह्मण परिवार में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। आइए जानते हैं आदि शंकराचार्य से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। जन्म से ही पहले तय था कि अल्पायु होंगे आदि शंकराचार्य। जी हाँ, सनातन शास्त्रों के अनुसार केरल के कालड़ी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। 788 ईस्वी में आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के मलाबार क्षेत्र में कालड़ी में नंबूद्री ब्राह्मण शिवगुरु नामपुद्री आर्यम्बा के यहाँ हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार विवाह उपरांत कई वर्षों तक उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब पुत्र प्राप्ति के लिए आदि शंकराचार्य जी के माता पिता शिवगुरु नामपुद्री ने देवों के देव महादेव की कठिन तपस्या की। एक रात नामपुद्री के स्वप्न में भगवान शिव आकर बोले, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, आप फल मांगो। उस समय नामपुद्री ने अनंतकालीन पुत्र की कामना की। तब भगवान शिव ने कहा कि उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती, वे अन्य कोई वर मांग लें। आर्यम्बा और शिवगुरु चाहते थे कि उनकी संतान की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैले और शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की। लेकिन शिव ने यह कहा कि ये पुत्र या प्रसिद्धि पाएगा या फिर दीर्घायु। दंपति ने सर्वज्ञ संतान की कामना की। साथ ही नामपुद्री ने भगवान शिव को ही पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा जताई, जिसे भगवान शिव ने स्वीकृति दी। कालांतर में नामपुद्री के घर पर भगवान शिव के स्वरूप आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ। आदि शंकराचार्य अल्पायु हुए। उन्हें महाअवतारी युग पुरुष कहा जाता है। कहते हैं 820वीं ईस्वी में सिर्फ 32 साल की उम्र में शंकराचार्य जी ने हिमालय क्षेत्र में समाधि ले ली थी। आज इसी वंश के ब्राह्मण बद्रीनाथ मंदिर के रावल होते हैं। आदि शंकराचार्य के सिर से बहुत जल्दी ही पिता का साया उड़ गया था। माँ ने ही उन्हें वेदों के अध्ययन के लिए गुरुकुल भेज दिया। कहते हैं कि आदि शंकराचार्य को 8 साल की उम्र में ही वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत सहित सभी धर्म ग्रंथ कंठस्थ थे। वहीं 12वें वर्ष में शास्त्र के प्रकांड पंडित बन गए और 4 साल बाद शताधिक ग्रंथों की रचना की। कैसे बने आदि गुरु शंकराचार्य सन्यासी? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नदी में मगरमच्छ ने उनके पांव पकड़ लिए। ऐसे में उन्होंने अपनी माँ से सन्यासी जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा चाही और कहा कि आज्ञा न मिलने तक मगरमच्छ उनके पैर नहीं छोड़ेगा। बेटे के प्राणों को बचाने के लिए माँ ने सन्यास की आज्ञा दे दी। शास्त्रों के अनुसार एक सन्यासी को अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं होती, लेकिन आदि शंकराचार्य ने सन्यास लेने से पहले अपनी मां को दिए वचन का पालन किया। विरोध के चलते आदि शंकराचार्य जी ने अपने पुश्तैनी घर के सामने मां का अंतिम संस्कार किया। कहते हैं तभी से केरल के कालड़ी में घर के सामने ही अंतिम संस्कार करने की परंपरा निभाई जाती है। 4 धामों में की मठ की स्थापना आदि शंकराचार्य ने ही सनातन परंपरा को एक सूत्र से जोड़कर रखने के लिए 4 वेदों की भांति देश की चारों दिशाओं के 4 धामों में 4 मठों की स्थापना की, जिसमें गोवर्धन जगन्नाथपुरी उड़ीसा के पूर्व में, पश्चिम में द्वारका शारदा मठ गुजरात में, ज्योतिर्मय बद्री धाम उत्तराखंड उत्तर में, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और रामेश्वरम तमिलनाडु दक्षिण में। इन चारों मठों की स्थापना के पश्चात सन 820 ईस्वी में आदि शंकराचार्य ने हिमालय में समाधि ले ली। आदि शंकराचार्य ने ही इन चारों मठों में सबसे योग्य शिष्यों को मठाधीश बनाने की परंपरा शुरू की। तब से ही इन मठों के मठाधीश शंकराचार्य की उपाधि पाते हैं।